हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि सावन का पवित्र महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू हो चुका है और इस पवित्र महीने में सभी को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और जैसे समय मिले वैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए और भगवान का रुद्राभिषेक करना चाहिए। तो आज मैं आपको भगवान शिव के जो स्वरूप हैं, उसमें जो 12 ज्योतिर्लिंग विशेष बताए गए हैं, उनके बारे में कुछ आपको बताऊंगी। जैसे कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, ये सभी को पता गुजरात में स्थित है। इसके पीछे कथा आती है कि चंद्रदेव ने दक्ष की पुत्रियों में से एक को अधिक प्रेम किया, जिसका नाम था रोहिणी, जिससे दक्ष ने अपनी बेटियों की शिकायत पर चंद्रमा को श्राप दे दिया। चंद्रमा परेशान हो गया, उसने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव ने उसको श्राप से मुक्त कर दिया। तभी से जहाँ पर मुक्त किया था ना, इस श्राप से चंद्रमा को, मतलब चंद्रमा को जो रोहिणी के पिताजी थे दक्ष की पुत्रियों के, मतलब दक्ष ने उनको श्राप दिया कि तुमको मतलब तुम्हारा शरीर जो है अच्छा नहीं रहेगा और तुम्हें कलंक लगेगा और तुमको मतलब कोढ़ हो जाएगा, इस तरह से श्राप दे दिया था। और आधी कलाएं तुम्हारी समय समय पर छटती रहेंगी और तुम पूर्णतः धीमे धीमे क्षीण हो जाओगे, इस तरह श्राप दे दिया था। तब चंद्रमा ने भगवान की उपासना की थी। उसके बाद भगवान शिव ने यहीं इसी स्थान पर मतलब इनको इस श्राप से मुक्त किया था, तो इनका नाम सोमनाथ कहलाया। इसके बाद कहा जाता है मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, कहा जाता है कार्तिकेय और गणेश में एक बार विवाद हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती ने कार्तिकों को मनाने यहाँ आए थे, तभी से स्थान मल्लिकार्जुन कहलाया। महाकालेश्वर उज्जैन में स्थित है, मध्य प्रदेश। उज्जैन नगरी में एक राक्षस ने हमला किया था, शिवजी ने प्रकट होकर उसकी रक्षा की और स्वयं महाकाल के रूप में मतलब वहां स्थापित हो गए। इसके अलावा ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित है। मैं लघु कथा आपको बता रही हूँ। विंध्या पर्वत ने शिवजी की तपस्या की थी और उन्हें प्रसन्न कर लिया। शिवजी ने ओंकार और अमलेश्वर नाम से दो रूपों में वहां विराज गए। तभी आपको पता है मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर मतलब ये शिवलिंग स्थापित हुए। इसके अलावा कहा जाता है केदारनाथ उत्तराखंड में महाभारत के बाद पांडव शिवजी के दर्शन करने गए। शिवजी ने उन्हें परीक्षा के लिए केदार में छुपकर भैंसे का रूप लिया। पांडवों ने पहचान लिया और वहां पर जो है भगवान शिव जो है प्रकट हो गए। इसके अलावा भीमाशंकर महाराष्ट्र में भीम नाम का एक राक्षस को मारने के लिए शिवजी ने इस स्थान पर प्रकट होकर उसका वध किया था, तभी से ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थित है। काशी विश्वनाथ बनारस में है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वाराणसी शिवजी को प्रिय नगरी है। माना जाता है कि यहाँ मृत्यु से मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान शिव स्वयं यहाँ काशी विश्वनाथ के रूप में निवास करते हैं। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए, गंगा को पृथ्वी पर लाया और यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराज गए। इसके अलावा कहा जाता है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि झारखंड और बिहार में पड़ता है। रावण ने शिवजी को प्रसन्न कर उनका जो था मतलब ये शिवलिंग लंका ले जाने वाले थे, लेकिन कुछ नियम की वजह से रावण नहीं ले जा पाया, क्योंकि उनका नियम टूट गया था रावण का। बीच रास्ते में शिवलिंग गिर गया और वहां स्थापित हो गया। तो बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना ऐसे हुई। इसके अलावा नागेश्वर जो कि गुजरात में है, द्वारका नामक राक्षस ने शिव भक्त सुयज्ञ को बंदी बना लिया था। शिवजी ने प्रकट होकर उसकी रक्षा की और यहाँ नागेश्वर रूप में विराज गए। इसके अलावा रामेश्वर जो कि तमिलनाडु में है। राम जी जब लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी ताकि मतलब माता जो सीता है उनकी रक्षा हो सके, तो वहां पर रामेश्वर शिवलिंग के नाम से विख्यात हुआ। इसके अलावा घुश्रेश्वर जो कि महाराष्ट्र में है, कहा जाता है एक भक्तिनी थी जिसका नाम था घृष्णा, जो कि भगवान शिव की बहुत भक्त थी। उसके जो पति बीमार थे तो उसने भगवान शिव की बहुत उपासना की, पूजा की, जो घृष्णा थी। कहीं कहीं नाम कुछ और भी लिखा है, कुसुमबाई भी लिखा है, पर मैं तो ये जानती हूँ घुश्रेश्वर शिवलिंग है तो नाम इनका घृष्णी होना चाहिए। जो महिला भक्त थी वो पूजा किया करती थी। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उसके पति को, मतलब वो मर गया था ना उसका पति, उसको जीवित कर दिया। तो यहाँ पर घुश्रेश्वर महाराष्ट्र में स्थापित हो गए ज्योतिर्लिंग के रूप में। तो इस तरह ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इनकी विधिवत प्रतिदिन नाम लेने से सावन के महीने में सुबह शाम नाम ले। और एक अद्भुत उपाय बताऊं मैं आपको। एक आप सफ़ेद कागज ले लें, उसमें ग्रीन पेन से आपको, कि भगवान को हरा रंग बहुत प्रिय है, उसमें ग्रीन पेन से इनके नाम लिखें
और जाकर भगवान शिव के जहाँ पूजा करते हैं ना वहाँ पर चढ़ा दें, अद्भुत लाभ देखने को मिलेगा और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।